हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोडोन 3। मैं रोहित हूं और आज का वीडियो खास उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो 10th क्लास के बाद में 11th और 12th में बायोलॉजी को एज अ मेन सब्जेक्ट चूज़ करने जा रहे हैं या फिर वो मेडिकल फील्ड में अपने कैरियर को बनाना चाह रहे हैं। एक बहुत लंबे समय से इन चीज़ों पे बातें होते आ रही हैं कि अगर बच्चे बायोलॉजी वाले जो हैं वो अगर मेडिकल क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए करियर में रखा क्या है। और एक लंबे समय से जब हम लोग ग्रेजुएशन पढ़ रहे थे उस समय से ये बातें कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा था कि अगर मेडिकल अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो फिर उसका आगे का स्कोप जो है वो बंद हो जाता है। बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड को एक सिरे से नकारा जा रहा था कि ये कोई ख़ास फील्ड है नहीं और इसका फ्यूचर क्या है ये इसके बारे में बहुत कॉमन लोग जो हैं नहीं जान पाते। मैं ऐसा कैसे कह पाता हूँ क्योंकि मैं बिहार यूनिवर्सिटी के ही एक बहुत अच्छे कॉलेज में पिछले लगभग 10 सालों से एज अ फैकल्टी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के तौर पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरा काम एडमिशन के समय में बच्चों को काउंसलिंग करना भी होता था और सबसे आश्चर्य की बात ये लगती थी कि इस 2018-19-20 तक में भी जो गार्जियंस थे उनको माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी नाम के सब्जेक्ट्स का कोई भी ध्यान नहीं है, या उन्होंने वो हमेशा अक्सर ये बातें भी कहते थे कि हमने ऐसा कोई सब्जेक्ट सुना ही नहीं है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट होता भी है। लेकिन इस कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद में लगभग सारे लोग जो इस बैकग्राउंड से साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं वो भी अब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानना शुरू कर दिए हैं। असल में मैं उन बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ जो बायोलॉजी को लेकर के अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। और अगर उनका डिसीज़न, कई ऐसे बच्चे हमारे सामने में आते हैं जो बायोलॉजी तो लेते हैं लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड का हो या फिर उनका अपना एक माइंडसेट का हो कि वो मेडिकल नहीं करना चाहते हैं, वो कुछ और भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो बच्चे जो अक्सर हम लोगों ने ये बात सुना करते थे कि हाँ बायोटेक का ही फ्यूचर है, तो शायद फ्यूचर अब आ चुका हुआ है। इस वीडियो के साथ में मैं एक और बात भी बताना चाह रहा हूँ कि जो भी आप पहले मैं ये बता दूँ कि दिस इज़ द सिलेबस फॉर योर क्लास 11th। तो 11th के सिलेबस में इस चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन लाइफ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसमें आप दो टॉपिक को क्लियरली देखिएगा कि प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होते हैं, और अगर आप सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 11th क्लास का ये पोर्शन किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और साथ ही साथ में हम 12th के भी सिलेबस को डिस्कस कर लें कि दिस इज़ द सिलेबस फॉर योर क्लास 12th ऑफ बायोलॉजी। दिस इंक्लूड्स रिप्रोडक्शन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें से आप जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, और अगर आप रिप्रोडक्शन, इसका 12th का जो सिलेबस है वो ज़्यादा वास्ट है और हार्ड नहीं, वास्ट है, ज़्यादा बड़ा है। और थोड़ा सा इसके में जो वेटेज होता है आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, ये चारों टॉपिक जो शुरू के जो 4 टॉपिक हैं उन सारे चारों टॉपिक पे काफ़ी अच्छे से एम्फेसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने इस पोर्शन को इसलिए भी आपको इंक्लूड किया है कि ये जो भी टॉपिक हैं आपके वो बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी के हायर स्टडीज़, ग्रेजुएशन से लेकर के हायर स्टडीज़ तक में भी बहुत सारे डिटेल में पढ़ना है। तो अगर आप 11th और 12th लेवल पे जा करके इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं तो न सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको फ़ायदा होगा, या फिर वो बच्चे जो मेडिकल बिल्कुल ही नहीं करना चाहते हैं वो अपना फील्ड बायोलॉजी या किसी दूसरे फील्ड के बारे में प्लान करेंगे बाद में, तो अगर वो इन टॉपिक्स पे और सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें तो काफ़ी आसानी से आपको आगे के करियर में भी सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपने आसपास के जितने भी लिविंग वर्ल्ड हैं या फिर आपको अपने बारे में ही जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर से मैं एक बार बता दूं, मैं हूं रोहित कृष्णा और यहाँ पे मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। जून 1st वीक से मैं बहुत सिलेक्टिव कुछ बच्चों को 11th और 12th क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये सारे के सारे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट क्लासेस पे होंगे, जूम एप्लीकेशन पे होंगे। और मेरा एम्फेसिस होगा, आप चूँकि मेरा बैकग्राउंड रिसर्च बैकग्राउंड से रहा हुआ है और मेरा कोर रिसर्च का पर्सन रहा हुआ हूँ, हो सकता है कि मैं इन सब्जेक्ट्स से आपको थोड़े से रिसर्च फील्ड के बारे में ओपन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
तो अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चे हैं जो बायोलॉजी के लिए मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं या मेरे से पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या नीचे में आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मेरा एक बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर है, उसके बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया है। आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कॉन्टैक्ट क्लास स्टार्ट करना है। दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1st of June 2020। थैंक यू सो मच।